हमने पढ़े थे लेसन 2 संस्कृति का स्वरूप कि किस तरह से इसमें अनेक प्रकार की संस्कृति अर्थात धर्म जाति भेदभाव की भावनाओं को बताया गया कि जितने भी धर्म होते हैं उनके सबके रीति रिवाज उनके अनुसार अपने अपने समाज के अनुसार होते हैं। उसी में नए पुराने रीति रिवाजों का वर्णन किया गया। नई पुरानी संस्कृति का वर्णन लेखक ने किया। इसके लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। आगे बताए हैं कि संस्कृति के स्वरूप में क्या बताया है कि संसार में देश भेद से अनेक प्रकार के मनुष्य, इस संसार में देश भेद के भाव के रूप में अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। उनकी संस्कृति भी अनेक है। उनकी संस्कृति भी क्या है? सभी इस संसार में अनेक प्रकार के देश के लोग हैं, भेदभाव से परिपूर्ण लोग हैं जिनकी अलग अलग संस्कृति, यानी जाति धर्म के लोग हैं जिनकी अलग अलग संस्कृतियां हैं। यहाँ नाना तत्व अनिवार्य, यहाँ पर अनेक प्रकार के तत्व हैं। वह मानवीय जीवन का झंझट नहीं है और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार के मानवीय जीवन का कोई झंझट नहीं है। उसकी सजावट है, वो तो केवल अपने जीवन को अनेक प्रकार के रंगों से सजावट की है, किंतु देश और काल की सीमा से बंधे हुए हमारा घनिष्ठ परिचय या संबंध किसी एक संस्कृति से ही संभव है। किंतु देश और काल की सीमा से बंधे होने के बावजूद भी हमारा जो घनिष्ठ परिचय या हमारा जो संबंध है किसी एक संस्कृति से ही संभव, यानी हम जो अपना परिचय दे पाते हैं वो केवल हम अपनी ही एक संस्कृति से दे पाते, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, वो केवल अपनी एक संस्कृति से ही अपना परिचय दे पाएगा। वही हमारी आत्मा और मन में रमी हुई होती है। वही हमारी क्या है? वही हमारी आत्मा और मन में बसी हुई है। रमी हुई मतलब समाई हुई है या बसी हुई है और उनका संस्कार करती है और हम ही उसका क्या करते हैं? संस्कृति के माध्यम से हम उसका संस्कार करते हैं। यूँ तो संसार में अनेक स्त्रियां और पुरुष हैं। यहाँ तो संसार में क्या है? अनेक स्त्रियां और पुरुष हैं, पर एक जन्म में जो हमारे माता पिता बनते उनके गुण हम में आते, पर एक जन्म में जो हमारे माता पिता बनते हैं उनके गुण हमारे अंदर समाते या हम सब में आते हैं और उन्हीं को हम अपनाते हैं और हम उन्हीं के द्वारा अपने जीवन को संवारते हैं। ऐसे ही संस्कृति का संबंध है। ऐसे ही क्या है? संस्कृति का संबंध है। वह सच्चे अर्थों में हमारी धात्री होती। वही हमारे सच्चे अर्थों में क्या होती? कहने का मतलब है कि सच्चे अर्थों में हमारा वही धात्री होती कि हमारे माता पिता के गुण हमारे अंदर समाहित होना। हम दृष्टि से वह संस्कृति हमारे मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर होती है। इस दृष्टि से वो जो हमारी संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज है, वो क्या है? मन का मन है, प्राणों का प्राण है और शरीर का शरीर होती है और शरीर का शरीर होती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अपने विचारों को किसी प्रकार संकुचित कर लेते हैं। इसका कहने का अर्थात मतलब यह है कि हम अपने विचारों को किसी प्रकार संकुचित कर लेते हैं। अर्थ नहीं है कि हम अपने विचारों को अनेक प्रकार से संकुचित कर लेते हैं। सच तो यह है कि जितना अधिक हम एक संस्कृति के मर्म को, सच क्या है? सच तो यह है कि जितना अधिक हम एक संस्कृति के मर्म यानी अर्थ को अपनाते हैं, मर्म यानी उसके अर्थ को जानते हैं, अपनाते हैं, उतने ही ऊंचे उठकर क्या करते हैं? हम उतने ही ऊंचे उठकर हमारा व्यक्तित्व संसार के दूसरे मनुष्यों, धर्मों, विचारधाराओं और संस्कृतियों से मिलने और उन्हें जानने के लिए समर्थ और अभिलाषी बनता है। क्या होता है कि जितना हम ऊंचा उठेंगे हमारा व्यक्तित्व हमारा जो व्यक्तित्व है संसार के दूसरे व्यक्तियों, धर्मों, विचारधाराओं, संस्कृतियों से मिलने, यानी दूसरे विचारधाराओं को जानने की, संस्कृतियों से मिलने की, उन्हें जानने की, अपनाने की लिए समर्थ रहता है और अभिलाषा बनती है, यानी हमारे मन में उसको जानने की इच्छा जागृत होती है। अपने केंद्र की उन्नति बाह्य विकास की नींव है। हमारे केंद्र की जो उन्नति है वो क्या है? बाह्य विकास की नींव है। बाह्य विकास के अर्थात कहने का मतलब है कि बाहरी विकास की नींव है, जड़ है या मूल जड़ है। कहते हैं घर खीर तो बाहर भी खीर, यानी घर में सब ठीक ठाक है तो बाहर भी ठीक ठाक होगा। घर में एकादशी तो बाहर भी सब सुनाई। यदि घर में ही शांति नहीं है तो बाहर भी कोई शांति प्राप्त होने वाली नहीं है, यानी घर में भी सूनापन है तो बाहर भी सूनापन है। एक संस्कृति में जब हमारी निष्ठा पक्की हो जाती है, यदि हम किसी एक संस्कृति में
एक संस्कृति में जब हमारी निष्ठा पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, पक्की हो जाती है, दृढ़ दृढ़ निश्चय हो जाती, तो हमारे मन की परिधि विस्तृत हो जाती, तो हमारे मन की जो जागृत करने वाली जो परिधि है वो क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से विस्तृत अर्थात बड़ी हो जाती है। हमारी उदारता का भंडार भर जाता है, हमारी जो उदारता है दूसरों के प्रति वो क्या हो जाता है, उसका जो भंडार है बढ़ जाता है। संस्कृति जीवन के लिए परम आवश्यक है, संस्कृति को अपनाना हमारे जीवन के लिए क्या है, परम आवश्यक है। राजनीति और साधना, राजनीति की साधना उसका केवल एक अंग है, राजनीति की साधना केवल क्या है, उसका एक अंग है। संस्कृति राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों को अपने में पचाकर इन दोनों में से विस्तृत संस्कृति राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों को अपने में पचाकर इन दोनों से विस्तृत मानव मन को जन्म देती, दोनों का क्या होती है, संस्कृति राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों को अपनाकर, राजनीति राजनेता करने वाली और अर्थशास्त्र ने आर्थिक नीति, इन दोनों को अपने में पचाकर दोनों से विस्तृत मानव मन को जन्म देती, दोनों से क्या होता है, एक विस्तृत मानव के मन का विकास होता है। राजनीति में स्थायी रक्त संचार केवल संस्कृति के प्रचार, राजनीति में स्थायी रक्त संचार केवल संस्कृति के प्रचार, ज्ञान और साधना से संभव है। राजनीति में स्थायी रक्त संचार का केवल संस्कृति का प्रचार करना, ज्ञान का प्रचार करना और साधना को जानना, ये सब इन्हीं के माध्यम से संभव है। संस्कृति जीवन के वृक्ष का संवर्धन करने वाला रस है, संस्कृति जीवन के वृक्ष का क्या करने वाला है, संवर्धन करने वाला वृक्ष है। संवर्धन यानी वृद्धि, यानी संस्कृति जीवन के वृक्ष का संवर्धन करने वाला रस करने का मतलब संस्कृति जीवन के वृक्ष को बढ़ाने वाला या उसकी वृद्धि करने वाला रस है। राजनीति के क्षेत्र में तो उनके इन्हें गिने पत्ते ही देखने में आते हैं, राजनीति में केवल संस्कृति के कुछ इन्हें गिने पत्ते ही देखने को मिलते, बाकी तो सब उसमें क्या भरी रहती है, राजनीति समाई रहती है। अथवा यूँ कहें कि राजनीति केवल पथ की साधना है, कहने का मतलब है लेखक का कि जो राजनीति है केवल एक राह की साधना है, केवल हमें एक राह दिखाने की साधना है, संस्कृति उस पथ का साध्य, और जो संस्कृति उस पथ का साध्य है अर्थात उसका सही रास्ता है। भारतीय राष्ट्र अब स्वतंत्र हुआ है, भारतीय राष्ट्र क्या हुआ है, अब स्वतंत्र हुआ है, इसका अर्थ है कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन ढालने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारतीय राष्ट्र अब एक स्वतंत्र हुआ है, भारतीय राष्ट्र जो था पहले गुलाम था, अब वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया। इसका अर्थ है कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को किसी भी रूप में हम क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं या उसे अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का जो नवीन रूप है हमें प्राप्त होगा, जीवन का जो नया रूप है हमें दिखाई देगा और वह हमें प्राप्त भी होगा। वह अकस्मात अपने आप आ गिरने वाला नहीं है, वह अचानक ही अपने आप कहीं से आ गिरने वाला नहीं है, वो तो हमारे माध्यम के द्वारा ही हमें दिखाई देगा। उसके लिए जानबूझकर निश्चित विधि से हमें प्रयत्न करना होगा, उसे प्राप्त करने के लिए, उसे जानने के लिए हमें क्या करना है, जानबूझकर निश्चित विधि से, निश्चित तरीके से हमें प्रयत्न करना होगा कि कब हमें जीवन का जो नया रूप है दिखाई दे। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है, राष्ट्र संवर्धन को, राष्ट्र को संवर्धन वृद्धि करना, राष्ट्र की वृद्धि करना क्या है, सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है। उसका सबसे प्रबल कार्य क्या है कि हम अपनी संस्कृति को और अधिक बढ़ावा दें या उसकी साधना करें। उसके लिए बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए, उसके लिए ज्ञानपूर्वक क्या करना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। देश के प्रत्येक भाग में इस प्रकार के प्रयत्न आवश्यक है। देश को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के देश के प्रत्येक भाग में इस तरह के प्रयत्न करना परम आवश्यक है। इस देश की संस्कृति की धारा अति प्राचीन काल से बहती आई है। इस देश की संस्कृति की जो धारा है वो क्या हुई, अति प्राचीन यानी पुराने काल से, प्राचीन काल से ही बहती आई है। हम उसका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, हम उस संस्कृति का सम्मान करते आ रहे हैं, किंतु उसके प्राण तत्व क्या हो गए हैं, को अपना कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके प्राण तत्वों को, उसके मूल तत्वों को ही अपनाकर हम आगे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उसका जो जड़ भाग है, उस गुरुतर बोझ को यदि हम ढोना चाहे भी तो, उसका जो बड़ा भाग है उस गुरुतर बोझ को यदि हम ढोना चाहे तो हमारी गति में अड़चन उत्पन्न हो सकती है। तो हमारी जीवन पथ में आगे बढ़ते जाने के राह पर क्या हो सकती है, अड़चन आ सकती है, उत्पन्न हो सकती है।
निरंतर गति मानव जीवन का वरदान है। निरंतर गति को लगातार आगे बढ़ाते रहना क्या है, मानव जीवन का वरदान है। मानव को क्या मिला है, अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहने का वरदान प्राप्त हुआ है। व्यक्ति हो या राष्ट्र जो एक पड़ाव पर टिका रहता है, व्यक्ति हो राष्ट्र जो एक पड़ाव पर टिका रहता है, उसका जीवन भी ढलने धीरे धीरे क्या होने लगता है, ढलने लगता है, धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए चरैवेति चरैवेति की धुन जब तक राष्ट्र के रथ चक्रों में गूंजती रहती है। चरैवेति चरैवेति यानी चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसलिए चरैवेति चरैवेति की धुन क्या होती रहती है, जब तक राष्ट्र के रथ चक्रों में गूंजती रहती है, अर्थात चलते रहो, आगे बढ़ते रहो की गूंजती रहती है, तभी तक प्रगति और उन्नति हो सकती है। तभी तक हम क्या कर सकते हैं, अपने देश की प्रगति कर सकते हैं और उसे उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। अन्यथा प्रकाश और प्राणवायु के कपाट बंद हो जाते हैं। अन्यथा हमारी प्रकाश और प्राणवायु के जो कपाट है, दरवाजे क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं और जीवन रूंध जाता है और हमारा जो जीवन है क्या हो जाता है, रूंध सा शांत सा हो जाता है। हमें जागरूक रहना चाहिए, इसलिए हमें हमेशा जागते हुए रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए और दूसरों को भी करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा मन परकोटा खींचकर आत्मरक्षा की साथ करने लगे। ऐसा ना हो कि जो हमारा मन है परकोटा अर्थात हमारा मन कहीं और लगा रहे और हम हमारी जो आत्मरक्षा की साथ करने लगे, हमारा जो मन है वो किसी कहीं और लगे और हमारा जो आत्मरक्षा करने की साध है, शुद्ध है, बुद्धि है, वो पूरी तरह से एक में लगे या करने लगे। हमें जागरूक रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपना मन कहीं और लगा रहे हैं और हमारी आत्मरक्षा की साधना कहीं और हो रही है।